बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वो कोई बहुत बड़ा था, कोई बहुत छोटा, लेकिन सब अपने अपने ढंग से जीवन जीते थे। उन्हीं में से एक था एक विशालकाय हाथी, जो अपनी ताकत और आकार पर बहुत घमंड करता था। वह सोचता था कि इस जंगल में उससे बड़ा और शक्तिशाली कोई नहीं है, इसलिए वह अक्सर छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता, उन्हें तंग करता और अपनी ताकत का दिखावा करता। कभी वह खरगोशों के घर कुचल देता, कभी छोटे हिरणों को डराता, और सबसे ज्यादा वह नन्ही चींटियों पर हंसता। चींटियां अक्सर उसके पैरों के नीचे आ जातीं, और हाथी ये कहकर जोर से ठहाका लगाता, अरे तुम जैसी रेत के दाने जैसी चींटियां क्या कर सकती हो मेरे सामने? मैं तो बस एक कदम रखूं और तुम्हारी पूरी सेना मिट्टी में मिल जाए। जंगल के बाकी जानवर ये सब देखते और मन ही मन सोचते कि काश हाथी को कोई ये सबक सिखा सके कि घमंड कभी भी अच्छा नहीं होता। एक दिन की बात है, जब बहुत गर्मी पड़ रही थी और जंगल के सारे जानवर नदियों और तालाबों की ओर पानी पीने जा रहे थे। हाथी भी अपनी भारी भरकम चाल से वहां पहुंचा। सारे जानवरों ने कतार बनाकर पानी पीना शुरू किया, लेकिन हाथी ने सबको धक्का देकर किनारे कर दिया और ऊंचे स्वर में बोला, ये नदी मेरी है, पहले मैं पानी पीऊंगा, फिर तुम सब देख लेना। उसकी इस हरकत से छोटे छोटे जीव बहुत परेशान हुए। चींटियों का एक समूह भी वहां पानी पीने आया था। जब हाथी ने उन्हें धक्का देकर गिराया तो एक चींटी गुस्से से बोली, हाथी, तुम्हें अपने आकार पर बहुत घमंड है, लेकिन ये मत भूलो कि भगवान ने हर जीव को किसी न किसी ताकत से नवाजा है। चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, वह बड़ा सबक सिखा सकता है। हाथी ये सुनकर और जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम जैसी नन्ही चींटी मुझे सबक सिखाएगी? हाँ, ये तो मजाक से भी बढ़कर है। बाकी जानवर भी सुन रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि अब क्या होगा। तभी उस छोटी सी चींटी ने ठान लिया कि वह हाथी को उसकी घमंड की सजा जरूर देगी। वह धीरे धीरे चलते हुए हाथी के पास पहुंची और उसके पैर पर चढ़ने लगी। हाथी को तो यह महसूस भी नहीं हुआ, क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा और मोटी चमड़ी वाला था। चींटी धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई और फिर उसके कान के पास पहुंच गई। हाथी अभी भी अपने घमंड में चिल्ला रहा था, कौन है जो मुझसे टकरा सकता है? तभी अचानक चींटी ने उसके कान के अंदर घुसकर जोर जोर से काटना शुरू कर दिया। हाथी दर्द से तड़प उठा। उसने अपनी सूंड से कान खुजलाने की कोशिश की, मिट्टी में लोटने लगा, पेड़ों से अपना सिर रगड़ने लगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। वह चींटी बहुत हिम्मत के साथ लगातार काटती रही और हाथी की चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगीं। बाकी जानवर यह देखकर हैरान थे और सोच रहे थे कि एक छोटी सी चींटी ने उस विशालकाय हाथी को कैसे हिला दिया। हाथी ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, बस करो, ओ नन्ही चींटी, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी छोटे जीवों को परेशान नहीं करूंगा। चींटी ने कहा, तुम्हें ये समझना होगा कि किसी पर भी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान ने सबको बराबर बनाया है और हर किसी की अपनी ताकत है। हाथी आंसू बहाते हुए बोला, हाँ, मैं मान गया। आज से मैं ना कभी किसी छोटे को तंग करूंगा, न ही अपने आकार पर घमंड करूंगा। ये सुनकर चींटी ने उसे छोड़ दिया और बाहर आ गई। हाथी ने चैन की सांस ली और सब जानवरों के सामने झुककर बोला, आज मैंने सीखा है कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी भी एक अहमियत होती है। जंगल के सारे जानवर खुश हो गए और चींटी की हिम्मत की तारीफ करने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने आकार, ताकत, धन या पद पर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने वाला हमेशा नीचे गिरता है और विनम्रता ही इंसान को सच्चा महान बनाती है। प्रेरणा यही है कि हमें कभी दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि सबके साथ समानता और दया से पेश आना चाहिए। मोटिवेशन ये है कि अगर आप छोटे हैं तो भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि आपकी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास किसी भी बड़े से बड़े इंसान या परिस्थिति को बदल सकता है।
इसलिए याद रखो, न छोटा बड़ा मायने रखता है, न ताकत का दिखावा। सच्ची ताकत होती है विनम्रता, ईमानदारी और दूसरों का सम्मान करना। दोस्तों, जाते जाते आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ और वीडियो पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की कहानियाँ मिलती रहें।